हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी पाठ्यक्रम में संकलित हिंदी कविता के अंतर्गत धूमिल के अकाल दर्शन कविता के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कविता का शीर्षक क्या है? ऑप्शन ए भूख दर्शन, ऑप्शन बी गरीबी दर्शन, ऑप्शन सी अकाल दर्शन। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी अकाल दर्शन। अगला प्रश्न, कवि ने भूख उपजाने के लिए किन दो विपरीत भावों का जिक्र किया है? सही उत्तर होगा इरादा और घृणा। अगला प्रश्न, कवि किससे प्रश्न करता है कि भूख कौन उपजाता है? सही उत्तर होगा एक चालाक आदमी से। अगला प्रश्न, चालाक आदमी ने कवि की बात का उत्तर क्यों नहीं दिया बल्कि क्या किया? इसका सही उत्तर होगा उसने गलियों में फैले बच्चों की ओर इशारा किया और हंसने लगा। अगला प्रश्न, कवि बच्चों को किसका प्रतीक बताता है? सही उत्तर होगा बेकारी के दिनों की बरकत। अगला प्रश्न, वे लोग जो खाने के लिए रसद अर्थात सामग्री देते हैं, उनका बच्चों के बारे में क्या कहना है? सही उत्तर होगा बच्चे बसंत बुनने में मदद देते हैं। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार पेड़ों पर बच्चे नहीं बल्कि क्या फूलते हैं? सही उत्तर होगा हमारे अपराध। अगला प्रश्न, चालाक आदमी हाथ छुड़ाकर कहाँ स्थानांतरित हो गया? सही उत्तर होगा जनता के हित में। अगला प्रश्न, कवि स्वयं को क्या समझाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कि उस जगह खाली हाथ जाने से क्यों झिझकते हो। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार वहाँ अर्थात उस जगह क्या देखा जा सकता है? सही उत्तर होगा कुआं झांकते आदमी की सिर्फ पीठ। अगला प्रश्न, कविता में किस मुहावरे का जिक्र है जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। मुहावरा कविता में सीधे तौर पर नहीं बताया गया, बस उस मुहावरे का उल्लेख है। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहे मुहावरे से क्या नहीं मिट रहा है? सही उत्तर होगा भूख और मौसम। आगे देखते हैं, लोग बिलबिलाते हुए क्या खा रहे हैं? सही उत्तर होगा पत्ते और छाल। अगला प्रश्न, अकाल के इस समय में लोग मर रहे हैं, दान कर रहे हैं और फिर भी क्या कर रहे हैं? सही उत्तर होगा इसका जलसों जुलूसों में भीड़ की पूरी ईमानदारी से हिस्सा ले रहे हैं। आगे देखते हैं, अकाल को किसकी तरह गाया जा रहा है?
सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सोहर, बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला मंगल गीत। अगला प्रश्न, झुलसे हुए चेहरों पर किसकी अनुपस्थिति है? सही उत्तर होगा कोई चेतावनी। अगला प्रश्न, जब कवि ने उनसे देश, शासन और राशन के बारे में कहा तो उन्होंने क्या किया? सही उत्तर होगा उन्होंने कवि को टोक दिया। अगला प्रश्न, वे लोग कवि को किस चीज़ पर अंगुली रखने से मना करते हैं? सही उत्तर होगा अपराध के असली मुकाम पर। अगला प्रश्न, जिन लोगों का आधे से ज़्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया है वे किसकी सराहना करते हैं? सही उत्तर होगा इस जंगल रूपी देश की। अगला प्रश्न, वे किस पुरानी उक्ति को दोहराते हैं? सही उत्तर होगा भारतवर्ष नदियों का देश है। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार लोगों का हत्यारा कौन सा ख्याल है? सही उत्तर होगा भारतवर्ष नदियों का देश है वाला ख्याल। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार इस बार लोगों को किसने मारा? सही उत्तर होगा पानी ने। अगला प्रश्न, लोग किस चीज़ की नीयत नहीं समझते? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनाज में छिपे उस आदमी की। अगला प्रश्न, अनाज में छिपा वह आदमी किससे अपनी ग़िज़ा आहार वसूल करता है? सही उत्तर होगा इसका कभी गाय से कभी हाथ से। अगला प्रश्न, कवि किस प्रजातांत्रिक नुस्खे पर सवाल उठाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जिसमें उसकी माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली बन गया है जबकि पड़ोस की महिला के चेहरे पर लोच है। अगला प्रश्न, कवि की माँ के चेहरे की तुलना किससे की गई है? सही उत्तर है झुर्रियों की झोली। अगला प्रश्न, पड़ोस की महिला के चेहरे पर किसकी तरह लोच है? सही उत्तर है मेरी प्रेमिका के चेहरे सा। आगे देखते हैं, लोग कवि की बातें कैसे सुनते हैं? सही उत्तर होगा चुपचाप। अगला प्रश्न, लोगों की आंखों में कौन कौन से भाव हैं? सही उत्तर होगा विरक्ति, पछतावा, संकोच। आगे देखते हैं, लोग किस कदर पस्त हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कि वे तटस्थ हैं। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार इस देश में एकता किसकी पूंजी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी युद्ध की। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार इस देश में दया किसकी पूंजी है? सही उत्तर होगा अकाल की। आगे देखते हैं, कवि के अनुसार क्रांति यहाँ के असंग लोगों के लिए क्या है? सही उत्तर होगा किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूझी खिलौना अर्थात या तुच्छ वस्तु। अगला प्रश्न, कविता के प्रथम छंद में हमें घास की सट्टी में छोड़ आती है, यहाँ घास की सट्टी किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा तुच्छ और महत्वहीन जगह। अगला प्रश्न, वह इरादा जो तरह देता है, यहाँ तरह देना का क्या अर्थ है?
सही उत्तर होगा संभावना देना या अवसर देना। अगला प्रश्न, कवि ने चालाक आदमी के रूप में संभवतः किसका चित्रण किया है? सही उत्तर है स्वार्थपरक सत्ता या व्यवस्था का प्रतिनिधि। अगला प्रश्न, चालाक आदमी का जनता के हित में स्थानांतरित हो जाना किस बात का व्यंग है? सही उत्तर होगा सत्ताधारी वर्ग का अपने कर्तव्यों से पलायन। अगला प्रश्न, कुआं झांकते आदमी में किस प्रवृत्ति का संकेत है? सही उत्तर होगा अपने ही कर्मों या भाग्य में लीन। आगे देखते हैं, लोग बिलबिला रहे हैं पेड़ों को नंगा करते हुए, यह पंक्ति क्या दर्शाती है? सही उत्तर होगा अकाल की चरम क्रूरता और भूख की मजबूरी। अगला प्रश्न, झुलसे हुए चेहरों पर कोई चेतावनी नहीं है, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा भयंकर कष्ट के बावजूद लोगों में विरोध या बदलाव की कोई चेतना नहीं है। आगे देखते हैं, जनता के हित में स्थानांतरित होने वाले व्यक्ति का कार्य वास्तव में क्या है? सही उत्तर है जनता से दूर हो जाना। अगला प्रश्न, भेड़ियों ने जिनका आधे से ज़्यादा शरीर खा लिया है वे कौन लोग हैं? सही उत्तर होगा शोषण और व्यवस्था के शिकार लोग। अगला प्रश्न, भेड़ियों का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा शोषणकारी तत्व या व्यवस्था। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार गाय और हाथ किसके प्रतीक हैं जिनसे अनाज में छिपा आदमी गिजा वसूल करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आस्था और श्रम। अगला प्रश्न, झुर्रियों की झोली किसका रूपक है? सही उत्तर है गरीबी, श्रम और दुर्दशा से भरा वृद्धावस्था का चेहरा। अगला प्रश्न, पड़ोस की महिला के चेहरे का लोच किस बात का संकेत है? सही उत्तर है सामाजिक आर्थिक असमानता, जहां कुछ लोग अभाव से बचे हुए हैं। अगला प्रश्न, वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं, इस पंक्ति में तटस्थ होने का क्या कारण है? सही उत्तर होगा अत्यधिक निराशा, हार और थकावट। अगला प्रश्न, कविता की अंतिम पंक्ति यहाँ के असंग लोगों के लिए जूझी है में असंग शब्द का अर्थ है? सही उत्तर होगा असंगठित या उदासीन। अगला प्रश्न, कविता में प्रमुख रूप से किस समस्या को उठाया गया है? सही उत्तर होगा सामाजिक आर्थिक विषमता, अकाल और उदासीनता। अगला प्रश्न, धूमिल की कविता की प्रमुख विशेषता क्या है जो इस कविता में दिखाई देती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी व्यवस्था पर तीखा व्यंग और आक्रोश।